अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 9 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लार्वल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे राउटिंग विद पैरामीटर की। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बेसिक राउटिंग को कवर किया था, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम राउटिंग को पैरामीटर्स कैसे पास कर सकते हैं और ये पैरामीटर बेसिकली होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लार्वल 9 के वीडियो ट्यूटोरियल को। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कुछ राउट्स के मेथड, जो राउट क्लास है हमारे पास, जो हमने web.php के अंदर यूज़ करते हैं, तो उस क्लास के अंदर कुछ मेथड्स थे, स्टैटिक मेथड्स थे, उनको हमने यूज़ करना सीखा और उनके एग्जांपल्स दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी कि मैंने विद एग्जांपल्स उनकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी भी हुई है और कुछ हमने राउट्स क्रिएट भी किए थे सॉरी। तो इन राउट्स को आप स्टैटिक राउट्स भी कह सकते हैं और राउट विद पैरामीटर्स को आप डायनामिक राउट्स भी कह सकते हैं। ऑल दो डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप कह सकते हैं कि जो राउट हमारे पास विद पैरामीटर्स होते हैं उनको हम डायनामिक राउट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हर दफ़ा चेंज होते हैं और चेंज करने पर वो हमें चेंज्ड इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो राउट्स अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के बाय का जो है ये एक स्पेसिफिक व्यू या एक स्पेसिफिक डाटा ही हमें रिटर्न करेगा। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर हम सपोज एक अबाउट का, जैसे ये हमारे पास राउट है, हम यहाँ पर अबाउट के बाद कुछ और लिखना चाह रहे हैं, जैसे अबाउट के बाद हम लिखना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कि हमें पाकिस्तान के बारे में जानना है सॉरी, या फिर हम लिखते हैं कि हमें इंडिया के बारे में जानना है, इंडिया के बारे में जानना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अबाउट इंडिया। इस तरीके से हमें अगर सब कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन लिखनी हो अबाउट दैट कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री, तो हमें यहाँ पर फिर हर एक के लिए राउट क्रिएट करना पड़ता है अगर हम स्टैटिक इस राउटिंग की तरफ जाएं। तो लारावल इस चीज़ को आसान बनाने के लिए, या लारावल कह लें, PHP कह लें, इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमें ये एक फ़ीचर प्रोवाइड करती है कि हम इन राउट्स को डायनामिक पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और उन पैरामीटर्स को हम फिर फंक्शन के अंदर एक्सेस करके फिर जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो हम ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर अबाउट यही क्रिएट कर लेते हैं कि अबाउट को मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, इस अबाउट को, और इस अबाउट में हम कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर होगा उसको करली ब्रैकेट्स के अंदर कंट्री का कोई भी नाम दे सकते हैं आप, मैं उसको कंट्री नाम दे रहा हूँ। तो मैंने कहा जी अबाउट, और फिर पैरा इस तरह स्क्विगली ब्रैकेट्स जो हैं जिनको आप स्क्वेयर ब्रैकेट तो खैर इनको नहीं कहते, करली ब्रैकेट्स कह सकते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इनको यहाँ पर कंट्री लिख देते हैं। अब इस पैरामीटर को हम डायरेक्टली फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको एज अ कंट्री लिख देता हूँ डिफरेंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अब हम रिटर्न करें व्यू अबाउट, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अब इस कंट्री को मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, बजाय व्यू के मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ वेलकम टू और इसके बाद डॉट फिर कंट्री, इस तरीके से। अब PHP हमें एक और फीचर भी प्रोवाइड करती है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को यूज़ करके यहाँ पर जिस भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो एक्सेस हो जाएगा। वेरिएबल डबल कोट्स लेकिन होनी चाहिए, सिंगल कोट्स नहीं। तो ये हमने एक डायनामिक राउट या एक राउट विद पैरामीटर्स क्रिएट कर लिया। अब इस राउट को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे, अब मैं यहाँ पर ब्राउज़र में वापस आता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ about/पाकिस्तान, तो देखिए वेलकम टू पाकिस्तान लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडिया, तो यहाँ पर वेलकम टू इंडिया लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर बांग्लादेश लिखता हूँ या नेपाल, जो भी मैं कंट्री का नेम लिखूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो पैरामीटर है, ये वाला पैरामीटर कंट्री वाला, ये इस वेरिएबल को पास हो जाएगा और फिर इस वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर जिस तरीके से भी एक्सेस करना चाहें हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको कहा जाता है राउट विद पैरामीटर। तो ये जो पैरामीटर है ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है। तो समटाइम हम कुछ ऐसे राउट्स भी क्रिएट करते हैं जिनमें हमें ये वाला जो पैरामीटर होता है इसको ऑप्शनल रखना होता है कि हम इसको पास करना चाहें तो करें,
नहीं तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और राउट क्रिएट करते हैं, राउट गेट। नॉर्मली जो बिगिनर लेवल पे है उसमें हम यूज़ करते हैं यही वाला राउट यही वाला गेट मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र स्लैश, और यहाँ पर अब हमें सपोज़ नेम लेना है यूज़र का, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि समटाइम यूज़र का नेम हमें ना भी दे तो वो उसकी जगह पर गेस्ट लिखा हुआ हमें बता दे। तो इस नेम को ऑप्शनल बनाने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सो इस तरह क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ पर आपने इसी नेम को एक्सेस करके यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक वैल्यू पास कर देनी है कि अगर तो ये पैरामीटर पास नहीं होता तो फिर वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू, इस जो पैरामीटर है इसके अंदर ये वाली वैल्यू पास कर दे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलकम जो भी नेम है टू ओवर वेबसाइट। ये हमने एक मैसेज लिख दिया। अब ये भी जो है वो डायनामिक राउट है, लेकिन ये वाला जो राउट विद पैरामीटर है ये है राउट विद रिक्वायर्ड पैरामीटर। इसमें हमें पैरामीटर रिक्वायर्ड है। ये जो सेकंड है ये वाला राउट विद ऑप्शनल पैरामीटर है। तो ये रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ राउट है और ये ऑप्शनल पैरामीटर्स के साथ है। तो अब डिफरेंस क्या होगा कि मैं यहाँ पर स्लैश यूज़र अगर लिखता हूँ, अब यूज़र सिंपली मैंने स्लैश यूज़र लिखा तो लिखा हुआ है वेलकम गेस्ट टू अवर वेबसाइट। और अगर मैं यूज़र स्लैश इमरान लिखता हूँ तो देखिए वेलकम इमरान टू अवर वेबसाइट। सो इस तरीके से आप जो है वो राउटिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आ जाती हैं जिसमें हमारे पास सेम ही राउट होता है, लेकिन उसमें हम डिफरेंट फीचर अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम नेम को एडिट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमें नेम गेट करना है। सो नेम स्लैश एडिट वाला राउट हम क्रिएट करेंगे। एडिट करने का मकसद है कि हमने इस रिकॉर्ड को एडिट मोड में ओपन करना है ताकि हम उसको एडिट कर सकें। फिर इसी तरीके से दूसरा हमें राउट बनाना पड़ेगा, जैसे पोस्ट का राउट होगा स्लैश, बल्कि मैं गेट का ही बनाता हूँ ताकि आपको समझ लगे, स्लैश यूज़र स्लैश नेम। अगेन इसमें ऑप्शनल है, वैसे ऑप्शनल नहीं होता, इसमें रिक्वायर्ड होता है। एडिट जब करना है तो रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नेम अपडेट कर देता हूँ, फंक्शन नेम, और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से, अब जो भी इसको एडिट या अपडेट करना चाहें वो हम अपडेट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एडिट और अपडेट यूज़ नहीं करता, सपोज इस तरीके से इसको मैं लिखता हूँ, तो ये दोनों राउट जो हैं ये सेम राउट है, ठीक है। एक गेट करने के लिए और एक यहाँ पर फिर हम पोस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। पोस्ट करने के लिए तो या तो आप यहाँ पर मेथड को चेंज करेंगे तो ये दो डिफरेंट मेथड्स कंसिडर होंगे, ठीक है। फिर गेट के ज़रिए जब भी आप राउट एक्सेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और पोस्ट के ज़रिए जब इसको कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास दोनों गेट के मेथड है देन ये यूआरएल दोनों सेम है, तो हमेशा जो पहले वाली होगी या लास्ट वाली जो होगी वही एक्सेस होगी। मैं यहाँ पर वेबसाइट्स कर देता हूँ। देखिए एक में वेबसाइट है और एक में वेबसाइट्स है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज़र इमरान, तो इसने वेबसाइट्स वाला एक्सेस किया यूआरएल, जो आखिरी यूआरएल था, जो लास्ट यूआरएल था। इस यूआरएल को उसने इस राउट को एक्सेस ही नहीं किया क्योंकि ये दोनों सेम है। पहले उसने एक्स को एक्सेस किया, फिर उसने इसको, और जो लास्ट ये राउट होगा उसको वो अप्लाई कर देगा। तो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से एडिट लिख देते हैं और यहाँ पर अपडेट लिख देते हैं, स्लैश अपडेट। तो इससे क्या होता है कि हमारे इन दोनों राउट्स में अब डिफरेंस आ गया। अब यूज़र इमरान एडिट लिखेंगे तो वेलकम टू ओवर वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। एडिट की बजाय अगर हम अपडेट लिखेंगे तो वेलकम टू इमरान टू ओवर वेबसाइट से लिखा हुआ आ गया। तो ये इस तरीके से अब जितनी भी लेंथ के आप राउटिंग बनाना चाहें, पैरामीटर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नेम अपडेट, यहाँ पर जो भी देना चाहें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी पोस्ट स्लैश कैटेगरी, फिर उसके बाद कैटेगरी के अंदर पोस्ट
स्लैश फिर कमेंट्स स्लैश आईडी स्लैश जो भी आप देना चाहें। तो इस तरीके से आप जितना भी लेंथी राउट क्रिएट करना चाहें राउट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उतने ही जितने आपके पास यहाँ पर पैरामीटर हैं, जैसे पहला कैटेगरी है, सॉरी यहाँ पर पोस्ट इस तरीके से आएगा, दूसरा पैरामीटर, 3 पैरामीटर है, तो जो फंक्शन को पास करेंगे वो भी आप 3 ही वेरिएबल पास करेंगे। नेम आप उनको कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी, पोस्ट और आईडी, इस तरीके से आप उनको पास करेंगे। सो इसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जितने होंगे यूआरएल में, उतने ही नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स आप फंक्शन के अंदर भी पास करेंगे। तो होपफुली आपको इनकी समझ लगी होगी कि राउट विद पैरामीटर, रिक्वायर्ड पैरामीटर और विद ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या चीज़ होती है और उनमें क्या अब सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें कुछ राउट्स इस तरीके से क्रिएट करने पड़ते हैं कि उनमें हमें नहीं पता होता कि नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या होंगे और कितनी लेंथ के होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्च का अगर हम बनाते हैं राउट, तो सर्च का राउट हम हमेशा जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू बनाते हैं। तो उसके लिए हमें फिर पास करने की ज़रूरत नहीं होती पैरामीटर्स, उसमें हम सिंपली जो स्टैटिक वे है जैसे गेट स्लैश सर्च और उसके बाद आप इसका फंक्शन क्रिएट करते हैं, और इस फंक्शन में जो चीज़ आप चेंज करेंगे वो ये होगी कि इसमें हम फिर एक क्लास यूज़ करते हैं, या तो इस फंक्शन को कोई पैरामीटर पास ना करें आप और यहाँ पर प्रिंट आर कर लें। मैं सिर्फ आपको प्रिंट आर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं प्रिंट आर गेट कर लेता हूँ, $_गेट। ये बेसिकली प्योर PHP का गेट और पोस्ट के जो मेथड है, अगर आपने PHP पे काम किया हुआ है तो इस चीज़ की आपको समझ होगी। अब अगर मैं ब्राउज़र के अंदर लिखता हूँ सर्च पोस्ट इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पर हमें देखें एरे उसने रिटर्न कर दिया जहाँ पे पोस्ट की है और 100 उसकी वैल्यू है। तो ये गेट ने, इस वेरिएबल ने हमें ये रिटर्न किया। आप इस पर लूप चला सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ गेट क्या हमने रखा था इसका पोस्ट, तो मैं यहाँ पर पोस्ट लिख देता हूँ। तो अगर अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ तो देखिए हमें 100 लिखा हुआ मिल गया। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट 1 लिखता हूँ तो यहाँ पर हमें 1 लिखा हुआ मिल गया। अब ये जो है ये हमारे पास है क्यूरी स्ट्रिंग, ये क्यूरी स्ट्रिंग है। अब इस क्यूरी स्ट्रिंग को अगर आप लारावल के वे से करना चाह रहे हैं तो लारावल हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है रिक्वेस्ट के नाम से, जो कि है एल्यूमिनेट में से HTTP रिक्वेस्ट। तो इसको जब हम यूज़ करते हैं तो अब जो भी आप क्यूरी स्ट्रिंग पास करेंगे ऑटोमेटिकली वो इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस रिक्वेस्ट क्लास को हमने एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस फंक्शन को पास किया। तो अब हम इस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ $रिक्वेस्ट, स्पेलिंग सेम है, ठीक है। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये देखिए इसने हमें ये एक्चुअली काफ़ी सारी, इसको कंट्रोल 0, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें रिटर्न करता है जिनको ये लोड कर रहा है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली इसको लिखते हैं रिक्वेस्ट ऑल, ताकि जितनी भी हमने क्यूरी स्ट्रिंग पास की है रिक्वेस्ट के अंदर वो सारी की सारी हमें सिर्फ शो हों। तो ये एक्चुअली इसको लोड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मैं इसको नेक्स्ट टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर Laravel 9C टेस्ट लिख के मैं स्लैश सर्च पोस्ट 1 लिख देता हूँ। तो देखिए इसने हमें पोस्ट 1 दे दिया। फिर मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ कैटेगरी इज इक्वल टू 100 एंड पोस्ट इज इक्वल टू 1, तो देखिए ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट ऑल ने हमें यहाँ पर कैटेगरी 100 की और कैटेगरी 100 की और 100 यहाँ पर हमें वैल्यू पास कर दी। तो अब आप कम एंड साइन जितने भी आप क्यूरी स्ट्रिंग में पैरामीटर पास करते जाएंगे, कमेंट इज इक्वल टू दिस इज अ कमेंट, इस तरीके से ये देखिए हमें उसकी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है या रिक्वेस्ट क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसकी मदद से हम जो है वो गेट और पोस्ट की यूज़ किए बगैर इस रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस रिक्वेस्ट के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इस रिक्वेस्ट की मदद से हम वैलिडेशन लारावल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो लोडिंग हो रही है ये काफ़ी सारी इसमें चीज़ें लोड कर रहा है। तो वो हम बाद में देखेंगे डिटेल में रिक्वेस्ट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं।
सो ये हमारे पास है राउट विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स कह सकते हैं मल्टीपल, या इसको आप मल्टीपल क्यूरी स्ट्रिंग कह सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग कह सकते हैं पैरामीटर्स। तो हम उसको क्यूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। नॉर्मली जितने भी, जैसे ये वेलकम का फंक्शन है, इसके अंदर भी हम रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई चीज़ पास नहीं करेंगे तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली एम्प्टी एरे रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सर्च लिखता हूँ तो इसने हमें सिंपली एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिया, इसमें कोई और चीज़ उसने हमें रिटर्न नहीं की। तो ये है हमारे पास राउट विद मल्टीपल पैरामीटर या राउट विद क्यूरी स्ट्रिंग। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 9 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने बात की रिक्वेस्ट जो राउट के पैरामीटर्स हैं वो कैसे पास कर सकते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कौन से होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स कौन से होते हैं, और क्यूरी स्ट्रिंग के पैरामीटर्स किस तरीके से हम अपने लारावल के प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम ग्रुपिंग की बात करेंगे, राउट्स को कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं और ग्रुप करने के हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे और तरीके हैं, राउट्स को हम नाम कैसे दे सकते हैं और उस नाम को अगर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। सो 2 और वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे जो कि राउटिंग पे ही होंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे व्यूज़ पर या कंट्रोलर्स पर, जो भी ज़्यादा मेरे ख्याल में व्यूज़ पर हम मूव करेंगे, कंट्रोलर और मॉडल्स पर हम बाद में आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे, और नए होने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।